अध्याय 68 लेखनी। नून और शपथ है लेखनी कलम की तथा उसकी जिसे वो लिखते हैं। नहीं है आप अपने पालनहार के अनुग्रह से पागल, तथा निश्चय प्रतिफल बदला है आपके लिए अनंत, तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं। तो शीघ्र आप देख लेंगे तथा वे काफिर भी देख लेंगे कि पागल कौन है। वास्तव में आपका पालनहार ही अधिक जानता है उसे जो कुपथ हो गया उसकी राह से, और वही अधिक जानता है उन्हें जो सीधी राह पर हैं। तो आप बात न माने झुठलाने वालों की। वे चाहते हैं कि आप ढीले हो जाएं, तो वे भी ढीले हो जाएं। और बात न माने आप किसी अधिक शपथ लेने वाले हीन व्यक्ति की, जो व्यंग करने वाला चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकने वाला अत्याचारी बड़ा पापी है, घमंडी है और इसके पश्चात कुवंश वर्ण संकर है, इसलिए कि वह धन तथा पुत्रों वाला है। जब पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयतें, तो कहता है ये पूर्वजों की कल्पित कथाएं हैं। शीघ्र ही हम दाग लगा देंगे उसके सूंड पर। निस्संदेह हमने उन्हें परीक्षा में डाला है, जिस प्रकार बाग वालों को परीक्षा में डाला था। जब उन्होंने शपथ ली कि अवश्य तोड़ लेंगे उसके फल भोर होते ही। और इंशाअ अल्लाह यदि अल्लाह ने चाहा नहीं कहा, तो फिर गया उस बाग पर एक कुचक्र आपके पालनहार की ओर से, और वे सोए हुए थे। तो वह हो गया जैसे उजाड़ खेती हो। अब वे एक दूसरे को पुकारने लगे भोर होते ही कि तड़के चलो अपनी खेती पर, यदि फल तोड़ने हैं। फिर वे चल दिए आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए, कि कदापि न आने पाए उस बाग के भीतर आज तुम्हारे पास कोई निर्धन। और प्रातः ही पहुंच गए कि वे फल तोड़ सकेंगे। फिर जब उसे देखा तो कहा निश्चय हम राह भूल गए, बल्कि हम वंचित हो गए। तो उनमें से बिचले भाई ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की पवित्रता का वर्णन क्यों नहीं करते? वे कहने लगे पवित्र है हमारा पालनहार। वास्तव में हम ही अत्याचारी थे। फिर सम्मुख हो गए एक दूसरे की निंदा करते हुए, कहने लगे हाय अफसोस, हम ही विद्रोही थे। संभव है हमारा पालनहार हमें बदले में प्रदान करे इससे उत्तम बाग। हम अपने पालनहार ही की ओर रुचि रखते हैं। ऐसे ही यातना होती है और आखिरत पर लोक की यातना इससे भी बड़ी है। काश वे जानते। निस्संदेह सदाचारियों के लिए उनके पालनहार के पास सुखों वाले स्वर्ग हैं। क्या हम आज्ञाकारियों को पापियों के समान कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा निर्णय कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है जिसमें तुम पढ़ते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे? या तुमने हमसे शपथें ले रखी हैं जो प्रलय तक चली जाएंगी कि तुम्हें वही मिलेगा जिसका तुम निर्णय करोगे? आप उनसे पूछिए कि उनमें कौन इसकी जमानत लेता है। क्या उनके कुछ साझी हैं? फिर तो वे अपने साझियों को लाएं, यदि वे सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और वह बुलाए जाएंगे सजा करने के लिए, तो सजा नहीं कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी होंगी और उन पर अपमान छाया होगा। वे संसार में सजा करने के लिए बुलाए जाते रहे जबकि वे स्वस्थ थे। अतः आप छोड़ दें मुझे तथा उन्हें जो झुठला रहे हैं इस बात कुरान को, हम उन्हें धीरे धीरे खींच लाएंगे, इस प्रकार की उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा। तथा हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। वस्तुतः हमारा उपाय सुदृढ़ है।
तो क्या आप मांग कर रहे हैं किसी पारिश्रमिक की, तो वे बोझ से दबे जा रहे हैं। या उनके पास गैप का ज्ञान है, जिसे वे लिख रहे हैं? तो आप धैर्य रखें अपने पालनहार के निर्णय तक और न हो जाएं मछली वाले के समान। जब उसने पुकारा और वह शोकपूर्ण था, और यदि न पा लेती उसे उसके पालनहार की दया, तो वह फेंक दिया जाता बंजर में और वह बुरी दशा में होता। फिर चुन लिया उसे उसके पालनहार ने और बना दिया उसे सदाचारियों में से। और ऐसा लगता है कि जो काफिपा हो गए, वे अवश्य फिसला देंगे आपको अपनी आंखों से घूर कर जब वे सुनते हों कुरान को तथा कहते हैं कि वह अवश्य पागल है। जबकि ये कुरान तो बस एक शिक्षा है, पूरे संसार वासियों के लिए।